अध्यक्ष जी, इस समय मैं केवल संक्षेप में इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार श्री राजीव गांधी की हत्या, जघन्य हत्या जिन परिस्थितियों में हुई, उसको इतिहास का एक काला अध्याय मानती है और एक बहुत ही दुखद घटना देश के लिए मानती है। और इस सरकार ने जो अभी तक कार्यवाही इस संदर्भ में हुई, अपराधियों को पकड़ने के लिए, उनको प्रोसिक्यूट करके उनको दंडित करवाने के लिए, उस संदर्भ में डेजिग्नेटेड कोर्ट की जो फाइंडिंग्स हैं उसको मान करके, स्वीकार करके, उसके आधार पर इस सारे कमीशन की रिपोर्ट को देखा है। और इस कारण मैं आपके सामने बड़ी मुक्तता से कह सकता हूं कि और किसी भी प्रकार का बंधन सरकार पर नहीं था इस जैन कमीशन को पर विचार करने के लिए, सिवाय एक के। और वह एक बंधन ये था, एक मर्यादा ये थी कि हम एटीआर में ऐसी कोई बात न लिखें या कहें कि जिसके कारण डेजिग्नेटेड कोर्ट ने जिन 26 लोगों को दंडित किया है उनको फांसी की सज़ा सुनाई है, जो कि शायद क्रिमिनल इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना होगी कि एक व्यक्ति की हत्या के लिए 26 लोगों को फांसी की सज़ा आए। हाँ, वो तो 18 तो सब मिलाकर, लेकिन हमको सबसे, किसी की भी व्यक्ति की भी हत्या हो तो ये दुखद बात है, किसी की भी हो, लेकिन देश के एक इतने ऊंचे व्यक्ति और जो कि सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष रहे, देश के प्रधानमंत्री रहे, और जिनके बारे में हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग ये भी सोचते होंगे कि वे इसके बाद भी फिर प्रधानमंत्री बन जाएंगे, उनकी हत्या हो जाए तो ये एक असाधारण बात है। और उस असाधारण बात के असाधारण महत्व को पहचान करके हमने सोचा कि इस मामले में अगर जैन कमीशन बनाई गई सत्य को खोजने के लिए, तो उसने जितनी कोई छानबीन की और उसके संदर्भ में जितनी सिफारिशें की, सामान्यतः हमको उनकी सिफारिशें माननी चाहिए। अगर कोई अपवाद हो सकता है तो केवल उनके बारे में जहां हमको लगे कि यह सिफारिश हमने अगर मानी तो उसके कारण डेजिग्नेटेड कोर्ट की फाइंडिंग्स अपसेट हो सकती है। मैं केवल यह छोटी सी भूमिका सदन के सामने रखता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार इस घटना के तह में जो भी सच्चाई है, जो भी सत्य है, वह सत्य षड्यंत्र के रूप में देश के भीतर किसी को अपने अंदर अलिप्त करता है या देश के बाहर किसी शक्ति को उसमें लाता है। हम किसी के बारे में भी निसंकोच होकर के और सदन की इच्छा को पूरा करना चाहेंगे। यह सरकार का रवैया है इस मामले के प्रति। बाकी तो मुझे विश्वास है कि जब चर्चा होगी तो चर्चा में अनेक सुझाव आएंगे। एक बात और कहूँगा, क्योंकि उसकी आलोचना सामान्यतः इधर उधर हुई है, उस सदन में भी हुई थी, कि ऑपरेटिव पार्ट के नाते इसका फॉलोअप क्या होना चाहिए। इस प्रकार की एक जुडिशियल कमीशन बिठाई जाए और वो कई साल तक परिश्रम करके कुछ तथ्य खोजे और कुछ सिफारिशें करे, तो उस सिफारिशों को स्वीकार करते हुए एजेंसी कौन सी खड़ी की जाए, इसके बारे में कुछ को अलग अलग मत प्रकट किए गए हैं। कुछ ने कहा कि एक और कमीशन बिठा दीजिए। इस सरकार को लगा कि एक और कमीशन बिठाना उपयुक्त नहीं होगा और इसीलिए जो भी बॉडी होगी वो कोई जुडिशियल कमीशन न हो करके एक एग्जीक्यूटिव इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट का क्या अर्थ है ये मैं नहीं जानता, वो भी कोई समझाए तो मैं समझ लूंगा। हाँ, जो आप कहेंगे वो मैं जरूर समझूंगा। अभी तक तो हम ये मानते थे कि जो भी एजेंसी बनाई जाए वह जिसको कह सकते हैं कि उसको स्टैट्यूटरी सैंक्शन चाहिए और उसको एम्पावर्ड होना चाहिए
वो कोई आर्बिट्ररी हमने 4 प्रमुख लोगों को ढूंढ लिया और उनको बिठा दिया कि आप तहकीकात करिए, इससे नहीं चलेगा। इट हैज़ टू हैव स्टैट्यूटरी सैंक्शन, और वो स्टैट्यूटरी सैंक्शन को ख्याल में रख करके, और क्योंकि केवल मात्र क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं है, जैन कमीशन के रिपोर्ट में से और उसकी सिफारिशों में से कई पहलू निकलते हैं अपार्ट फ्रॉम क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। इसीलिए हमने उसको एक मल्टी डिसिप्लिनरी मॉनिटरिंग एजेंसी के नाम से, MDMA के नाम से हमने कहा है। ये एक पृष्ठभूमि का है जो इस अवसर पर मैं रखना चाहता हूं आपके सामने। बाकी सदन की जब राय हमारे सामने आएगी तो सरकार उस पर प्रत्युत्तर देगी। बहुत धन्यवाद।